हेलो एवरीवन, दिस इज मी माही और आज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बीएससी बायोटेक आईडी एग्जाम जैसे एग्जाम्स और नीट यूजी जैसे एग्जाम्स के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट मिथ क्लियर करना चाहती हूँ, जो कि ये है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन है ये एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया का बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है, यहाँ पर एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा होता है, ठीक है। और अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया तो ऐसे समझना कि क्या बोलते, एक दोस्त दूसरे दोस्त को गिफ्ट दे रहा होता है और गिफ्ट में क्या दे रहा होता है, डीएनए ट्रांसफर कर रहा होता है, ठीक है। इस ओवरऑल प्रोसेस में हमारे पास दो बैक्टीरिया होती है। एक तो होता है डोनर सेल, जो कि डोनर बैक्टीरिया होता है, और एक तो होता है रेसिपिएंट सेल, जो कि रेसिपिएंट बैक्टीरिया होता है। हम जो डोनर सेल है उसको हम F पॉजिटिव सेल भी बोलते हैं, और जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया या रेसिपिएंट सेल है उसको हम F नेगेटिव सेल भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि उसको F पॉजिटिव और इसको F नेगेटिव हम क्यों बोलते हैं। F पॉजिटिव का मतलब होता है कि डोनर के पास ऑलरेडी F प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है और रेसिपिएंट के पास F प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए उसको हम डिनोट करते हैं या फिर प्रोनाउंस करते हैं कि इसके पास कि इट एज अ F नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव मतलब इसके पास F प्लाज्मिड नहीं है। किसके पास? रेसिपिएंट के पास F प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए उसको हम F नेगेटिव से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि F प्लाज्मिड क्या होता है। F प्लाज्मिड एक छोटा सर्कुलर डीएनए होता है जो कि क्रोमोसोम से अलग होता है। F प्लाज्मिड में एक ऐसे जीन्स होते हैं जो कि ये बोलते हैं कि सेक्स पैलेस बनाओ। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि सेक्स पैलेस क्या होता है। सेक्स पैलेस एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है जो कि डोनर सेल को और रेसिपिएंट सेल को कनेक्ट करता है, जो डोनर सेल को और रेसिपिएंट सेल को कनेक्ट करता है। और एक बात याद रखना कि जो सेक्स पैलेस की जो एबिलिटी होती है, यानी कि जो सेक्स पैलेस बना पाता है, वो सिर्फ F पॉजिटिव सेल के पास ही होता है, यानी कि डोनर सेल या डोनर बैक्टीरिया के पास ही होता है, और वही बनाता है ब्रिज। किसके बीच में? डोनर सेल और रेसिपिएंट सेल के बीच में ब्रिज क्रिएट करता है, राइट। तो अब वो ब्रिज क्रिएट करता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रिज, कॉन्जुगेशन ब्रिज, जिससे क्या होता है कि डोनर सेल अपना डीएनए रेसिपिएंट सेल को इजीली, मतलब एक पाथवे के थ्रू यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सके, मतलब रेसिपिएंट को दे सके क्या? F प्लाज्मिड, जिसके कारण क्या हो जाए, ये हमारा जो रेसिपिएंट सेल है वो भी F पॉजिटिव हो जाए। अब ये क्यों और ये कैसे होता है, अब इसके स्टेप्स में हम पढ़ेंगे, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के स्टेप्स के बारे में। तो सबसे पहला स्टेप होता है जहाँ पर F पॉजिटिव बैक्टीरिया फाइंड आउट करता है कि F नेगेटिव बैक्टीरिया कहाँ है। जैसे ही वो F नेगेटिव बैक्टीरिया फाइंड आउट कर लेता है तो उसको देखकर जो F पॉजिटिव बैक्टीरिया है या F पॉजिटिव सेल है वो क्या करता है, अपना सेक्स पैलेस बनाता है, और वो सेक्स पैलेस से F पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करता है, F नेगेटिव बैक्टीरिया को कनेक्ट करता है, मतलब दोनों के बीच में एक ब्रिज बन जाता है, जिससे डोनर और रेसिपिएंट के बीच में एक ब्रिज बन जाता है, एक पाथवे बन जाता है जिसके थ्रू डीएनए ट्रांसफर हो सके, इसलिए वो एक ब्रिज बनाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ब्रिज, राइट। उसके बाद क्या होता है, डीएनए क्या करता है, अपना डोनर सेल क्या करता है, अपना F प्लाज्मिड रेसिपिएंट सेल में भेजने से पहले वो अपने अंदर उस F प्लाज्मिड का कॉपी बनाना स्टार्ट करता है, और वही कॉपी उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, जहाँ पर क्या होता है कि एक स्ट्रैंड बनता है और उस कॉपीड स्ट्रैंड जो F प्लाज्मिड के थ्रू बना है डोनर सेल के अंदर, वो एक स्ट्रैंड जाता है हमारे रेसिपिएंट सेल के अंदर। फिर वो रेसिपिएंट सेल के अंदर वो एक स्ट्रैंड जाता है और वो एक स्ट्रैंड क्या करता है, अपना वहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि डीएनए क्या होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, जहाँ पर
डबल स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड कहाँ बन चुका है, एक स्ट्रैंड बन चुका है हमारे डोनर सेल के अंदर। वही स्ट्रैंड उस कॉन्जुगेशन ब्रिज को क्रॉस करते हुए रेसिपिएंट सेल के अंदर आता है और रेसिपिएंट सेल के अंदर वो एक स्ट्रैंड रेप्लिकेशन करके वो 1 से 2 बन जाता है। एक स्ट्रैंड से वो डबल स्ट्रैंडेड बन जाता है, मतलब एक स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन करके वो उसका करस्पॉन्डिंग स्ट्रैंड बनाकर वो एक डबल स्ट्रैंडेड बन जाता है, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है कि रेसिपिएंट सेल अब F नेगेटिव प्लाज्मिड नहीं रहा, अब वो F प्लाज्मिड कहलाएगा, क्योंकि उसके पास F प्लाज्मिड आ चुका है। क्योंकि F प्लाज्मिड होता क्या है, एक DNA का स्ट्रैंड होता है कि जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, जो कि बन चुका है हमारे F प्लाज्मिड के अंदर। सो दैट्स इट। और एक और चीज, हाँ, अब जो हमारा रेसिपिएंट सेल है, अब वो रेसिपिएंट नहीं रहा, अब उसके अंदर क्योंकि F नेगेटिव प्लाज्मिड पहले तो नहीं था, मतलब पहले उसके अंदर प्लाज्मिड नहीं था, तो उसको हम F नेगेटिव प्लाज्मिड से हम उसको रेफर कर रहे थे। लेकिन अब वो F नेगेटिव प्लाज्मिड नहीं रहा, अब वो F पॉजिटिव प्लाज्मिड हो गया है, क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मिड आ चुका है। F नामक प्लाज्मिड जो है वो उसके अंदर आ चुका है, किसके अंदर, रेसिपिएंट के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास 2 डोनर सेल बन जाते हैं, एक तो पुराना डोनर सेल या फिर बोल सकते हैं पेरेंट, या फिर पेरेंट डोनर सेल या ओल्ड डोनर सेल, जो कि इनिशियली अपना डीएनए यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया। अब ये एक नया डोनर बन जाता है। कौन नया डोनर बनता है, रेसिपिएंट सेल, जो कि लेता है डीएनए। अब दोनों ही केपेबल होते हैं दूसरे बैक्टीरिया को अपना डीएनए ट्रांसफर करने के लिए। अगर इस पूरे बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को अगर हम इजी ट्रिक में अगर समझना चाहें तो क्या है, बस एक सिंपल जस्ट इमेजिन करो कि एक स्टूडेंट है जिसके पास इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और दूसरा स्टूडेंट है जिसके पास इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं है। तो पहला स्टूडेंट जिसके पास इंपॉर्टेंट नोट्स है वो क्या करेगा, अपना इंपॉर्टेंट नोट्स को फोटोकॉपी करवा के ये जो दूसरा स्टूडेंट है जिसके पास इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं है वो इसको दे देगा, अपनी फोटोकॉपी नोट्स बनाकर, मतलब अपने नोट्स की फोटोकॉपी करवाकर इसको दे देगा। किसको दे देगा, जिसके पास इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं है। इस तरीके से पहला स्टूडेंट जिसके पास इंपॉर्टेंट नोट्स ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो अब तो है ही इसके पास, क्योंकि इसने क्या किया, अपने नोट्स की फोटोकॉपी करवा के इसको दिया। तब दूसरा स्टूडेंट जिसके पास इंपॉर्टेंट नोट्स पहले नहीं था, अब क्या होगा, इसके पास भी नोट्स आ गए, क्योंकि इसने अपने नोट्स की फोटोकॉपी करवा के इसको दिया। इसके कारण दोनों के पास इंपॉर्टेंट नोट्स आ गए। सो इस तरीके, बस यही है एक बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन का प्रोसेस। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।